देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लगातार अगर संख्या है जैसे 111, 112, 113, 114, 115 और क्वेश्चंस आपको कहेगा कि भाई ये किससे विभाज्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गिन लीजिए कि टोटल में कितना संख्या जो है लगातार है। 2, 3, 4, 5 संख्या आपका लगातार है। तो ये जो आपका फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा, फैक्टोरियल 5 से आपका विभाज्य होगा। जितना संख्या है उतना ही से आपका विभाज्य होगा। अगर 4 संख्या होगा तो फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होगा, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5। इसका मतलब 5 चौक 20 दिया 60, और 60 गुना 2 बराबर 120, यानी ये किससे विभाज्य होगा, आपका 120 से विभाज्य होगा। यानी लगातार संख्या का जो गुणनफल है वह आपका फैक्टोरियल n से विभाज्य होगा। देखिएगा जितना संख्या होगा उसको गिन लेना है, उतना ही से ही आपका ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लगातार अगर संख्या है जैसे 111, 112, 113, 114, 115 और क्वेश्चंस आपको कहेगा कि भाई ये किससे विभाज्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गिन लीजिए कि टोटल में कितना संख्या जो है लगातार है। 2, 3, 4, 5 संख्या आपका लगातार है। तो ये जो आपका फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा, फैक्टोरियल 5 से आपका विभाज्य होगा। जितना संख्या है उतना ही से आपका विभाज्य होगा। अगर 4 संख्या होगा तो फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होगा, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5। इसका मतलब 5 चौक 20 दिया 60, और 60 गुना 2 बराबर 120, यानी ये किससे विभाज्य होगा, आपका 120 से विभाज्य होगा। यानी लगातार संख्या का जो गुणनफल है वह आपका फैक्टोरियल n से विभाज्य होगा। देखिएगा जितना संख्या होगा उसको गिन लेना है, उतना ही से ही आपका ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।